इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। सुना है एक आजाद कश्मीर है। इतना आजाद है कि रोटी मांगने पर गोली मिलती है, बिजली मांगने पर लाठी मिलती है, अपना हक मांगने पर आंसू गैस के गोले मिलते हैं, और अगर विरोध प्रदर्शन कर दिया तो आपको जेल में ठूंस दिया जाता है, आवाज उठाने पर गला घोंट दिया जाता है। तो अगर ये आजादी है तो फिर गुलामी किस चिड़िया का नाम है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा उस कश्मीर की जो खुद को आजाद कहता है लेकिन उसका चप्पा चप्पा पाकिस्तान का गुलाम है और वहां हो गया है विद्रोह। इसी वजह से हम उसे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो इसी पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में एक बार फिर जबरदस्त बवाल हुआ है, विद्रोह सड़कों पर दिख गया है। सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वजह क्या है ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान कैसे अपने कब्जे वाले कश्मीर को लूट लूट कर अपना पेट भर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग जब अपना हक मांगते हैं तो उनकी आवाज को कुचल दिया जाता है। कैसे पहले पीओजेके के लोगों से वादा किया जाता है और फिर जब लोग पाकिस्तान को उस वादे को पूरा करने की मांग करते हैं तो उन्हें भारत का एजेंट बताकर जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 2 दिन से बवाल मचा हुआ है। पुलिस और पब्लिक आमने सामने हैं। पुलिस दनादन गोलियां चला रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है, तो दूसरी तरफ लोगों ने हाथों में पत्थर उठाए हुए हैं। यह तस्वीर पीओजेके में मीरपुर के ददयाल की है। पहले आपको बताता हूं कि ददयाल है कहां। भारत के इस मैप को देखिए, इसमें यह है हमारा जम्मू कश्मीर, लेकिन इसके एक हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा जमाया हुआ है। पाकिस्तान के इसी कब्जे वाले कश्मीर में यहां है मीरपुर और इसी की एक तहसील है ददयाल। तो इसी ददयाल में हुआ है बवाल, विद्रोह। अब आपको बताता हूं कि विद्रोह हुआ क्यों है, क्यों मीरपुर के साथ साथ पूरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ चक्का जाम कर दिया है, क्यों दुकानें बंद हैं और क्यों सड़कों पर पसरा हुआ है सन्नाटा। असल में हंगामे की आग तो पीओके में पिछले साल ही लग चुकी थी। पीओके के लोग महंगी बिजली के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। सितंबर 2023 में आवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में पूरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रदर्शन, चक्का जाम और हड़ताल की गई थी। आवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लोगों ने करीब 1 साल तक बिजली के बिल नहीं भरे। बढ़ती महंगाई के बीच बिजली की आसमान छूती कीमतों ने लोगों को आवाज उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। इस साल की शुरुआत में गवर्नमेंट ने लोगों से वादा किया कि वो उन्हें बिजली बिलों में छूट देगी, लेकिन यह वादा झूठा निकला। इस धोखेबाजी ने लोगों के दिलों में गुस्सा भर दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक नहीं कई हाइड्रो पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट, कोहला हाइड्रो पावर, पतरिंद हाइड्रो पावर समेत 10 से ज्यादा बिजली जनरेट जो है वो इन पावर प्लांट से 10 से ज्यादा जगहों पर की जा रही है। हजारों मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन पाकिस्तान उस सो कॉल्ड आजाद कश्मीर से कर रहा है और बदले में वहीं के लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। इस वजह से यहां के लोगों में और भी ज्यादा नाराजगी है। तो हुआ ये कि गवर्नमेंट की वादा खिलाफी के खिलाफ आवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई को पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद तक मार्च का ऐलान किया था। बिजली में सब्सिडी के साथ साथ उनकी और भी कई मांगे थी। पाकिस्तान के आज अखबार में इन सभी मांगों को डिटेल में बताया गया है। इसमें गिलगित बाल्टिस्तान की ही तरह पीओके में भी गेहूं पर सब्सिडी, मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कॉस्ट के बराबर बिजली के रेट, नेताओं और ऑफिसर्स को ऐशो आराम के लिए मिलने वाली सुविधाओं पर रोक, स्टूडेंट यूनियन पर लगी पाबंदी हटाने और चुनाव कराने, कश्मीर बैंक को शेड्यूल करने, म्युनिसिपल रिप्रेजेंटेटिव्स को फंड और पावर देने समेत और भी कई डिमांड्स थी। लेकिन मुख्य तौर पर 3 डिमांड्स थी: बिजली, गेहूं और एलीट क्लास को मिलने वाली सुविधाओं पर रोक।
आज़ाद कश्मीर भर में इस वक्त अवाम और इंतज़ामिया आमने सामने है। वजह यह है कि जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की कॉल थी कि 11 मई को हम विम्बर से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च करेंगे अपने कुछ मुतालबात को लेके। उनके मुतालबात क्या थे? 3 जो मेन उनके मुतालबात है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उनकी डिमांड ये है कि आज़ाद कश्मीर भर में सस्ता आटा दिया जाए। दूसरी डिमांड ये है कि आज़ाद कश्मीर के जितने भी मिनिस्टर्स, ACDC और तमाम तर अशराफिया है, इनकी इमारत ख़त्म की जाएं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली और नौकर चाकर बादशाहों वाली ज़िंदगी ख़त्म की जाए। उसकी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर के हालात बहुत बुरे हैं। वो पैसा अवाम पे लगाया जाए, आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट पे लगाया जाए, रोड्स वसी किए जाएँ, जो बेड़ा गर्क हुआ है कश्मीर का उसको सुधारा जाए। तीसरी डिमांड यह है कि आज़ाद कश्मीर में जो बिजली हमें बहुत महंगी दी जाती है, एटलीस्ट आज़ाद कश्मीर से ही बिजली बनती है, वो हमें आप फ्री नहीं दे सकते, एटलीस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पे दे दें जो 3-4 रुपए पर यूनिट बनती है, ना कि वापडा के थ्रू रिटर्न हमारे पास है और 40-50 रुपए पर यूनिट कश्मीरियों को बिजली पड़े। डिमांड्स ये हैं कि जनाब वीट सब्सिडी दी जाए जैसे गिलगित के लोगों को दी जाती है, ये आज़ाद कश्मीर के लोग कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ जो है, ठीक है जी, वो उनको डिटर्मिन किया जाए उस अंदाज से जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी, उधर से वो डिटर्मिन किया जाए। मतलब ये नहीं कि बाद में टैक्सेस डाल के हमें दी जाए। तो जो मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है आज़ाद जम्मू कश्मीर का, वहाँ से जितने की बिजली बन के निकलती है उतने की हमें दी जाए। बाद में ये जो आप टैरिफ लगाते हैं, मैंने तो अगले दिन अपना बिजली का बिल देखा, यकीन माने 6-8 हज़ार रुपये तो टैक्स लगा देती है हुकूमत। पता नहीं क्या कौन सा टैक्स मुझे कोई बता रहा था, ठीक है जी, कि उसको क्या पता एडवांस टैक्स के क्या टैक्स उसको बोलते हैं। 8-8 हज़ार रुपये एक बिल के अंदर। अगर मेरे घर में 2 मीटर लगे हुए हैं तो वी पे अबाउट 15,000 रुपीज टैक्सेस, जस्ट टैक्सेस। मतलब $50 दुनिया में आप टैक्स देते हैं। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही अवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई के मार्च का ऐलान किया, इस मार्च को कुचलने की तैयारी शुरू कर दी। मुजफ्फराबाद समेत पूरे POK को सिक्योरिटी फोर्सेस से भर दिया गया। अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं और उनके वर्कर्स को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापे मारे जाने लगे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की इस खबर को पढ़िए। लिखा है, पुलिस के क्रैकडाउन की वजह से शटर डाउन स्ट्राइक का ऐलान। इसी खबर में लिखा है कि 70 से ज्यादा एक्टिविस्ट्स को डिटेन कर लिया गया। दादियाल में भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। सड़कों पर पुलिस मार्च कर लोगों को डराया जा रहा था। इसके साथ ही अवामी एक्शन कमेटी के वर्कर्स को पकड़ने के लिए छापे भी मारे गए। इससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा। अवामी एक्शन कमेटी ने इस क्रैकडाउन के खिलाफ 10 मई को ही शटर डाउन स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। लेकिन 9 मई को जब पुलिस के छापे जारी थे तो दादियाल के लोगों की उनसे झड़प हो गई। इस झड़प की शुरुआत की दादियाल के असिस्टेंट कमिश्नर ने। कहने को तो यह कहा जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन करने वाले आम लोगों पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब लोग अपनी बात रखने के लिए पहुंचे असिस्टेंट कमिश्नर के पास, तो असिस्टेंट कमिश्नर उसने खुद लोगों से मारपीट शुरू कर दी। इस वीडियो को देखिए। यह दादियाल के शहीद चौक का वीडियो है। इसमें एक तरफ पुलिस फोर्स है तो दूसरी तरफ दादियाल के आम लोग। वीडियो में टेंशन साफ नजर आ रही है। इसमें सफेद सलवार कुर्ता पहने जो शख्स दिखाई दे रहा है वह दादियाल का असिस्टेंट कमिश्नर है। नाम है सरदार फैसल मुगल। रौबदार मूंछों वाला मुगल प्रदर्शनकारियों पर रौब झाड़ रहा है। लोगों की आवाज उठाना इस असिस्टेंट कमिश्नर को पसंद नहीं आया। वो इन पर टूट पड़ा और इसके साथ ही वहां खड़े सभी पुलिस वालों ने लोगों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सरदार फैसल मुगल ने फिर क्या किया? उसने भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने के ऑर्डर दे दिए। लेकिन यह ऑर्डर ना केवल इस असिस्टेंट कमिश्नर के लिए बल्कि दादियाल में मौजूद हर सिक्योरिटी पर्सनल के लिए मुसीबत बन गया। हुआ यह कि आंसू गैस के कई गोले एक गर्ल्स स्कूल में जाकर गिर गए और इसकी चपेट में वहां पढ़ने वाली कई छोटी छोटी बच्चियां आ गईं। ये वही बच्चियां हैं जो आंसू गैस की चपेट में आ गई थी। इन बच्चियों को स्कूल से अस्पताल लाया गया। इनमें से कई लड़कियों की हालत ज्यादा खराब थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की इस हरकत के बाद दादियाल के लोग भड़क उठे। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ही हमला बोल दिया। सबसे पहले निशाना बनाया गया असिस्टेंट कमिश्नर सरदार फैसल को। भीड़ ने फैसल की जबरदस्त पिटाई कर डाली। भीड़ में ही मौजूद कुछ लोगों ने फैसल की जान बचाई। इसके बाद भीड़ ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को बर्बाद कर दिया। पहले तो गाड़ी को पूरी तरह तोड़ डाला गया, उसके बाद उसमें आग लगा दी गई।
सिक्योरिटी फोर्सेस खुलकर आम लोगों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन भीड़ भी कम नहीं थी, पुलिस वालों पर वो भी कहर बरपा रही थी। घेर घेर कर पुलिस वालों को पीटा जा रहा था। कई जगह तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दुम दबाकर भागती हुई नजर आई। तो जिस तरह पिछली बार 9 मई को पूरे पाकिस्तान में बवाल हुआ था, तो इस बार 9 मई को दादयाल में यानी कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में बवाल हो गया। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने और ज्यादा फोर्स बुलवा ली। दादयाल और आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी गई। किसी भी तरह के प्रदर्शन और जमावड़े पर बैन लगा दिया गया। मुजफ्फराबाद में गवर्नमेंट ने 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। सेंसिटिव इलाकों में धारा 144 लागू है। कोशिश यह है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को कुचलने की इस कोशिश का कई पाकिस्तानी भी विरोध कर रहे हैं। मीरपुर के अंदर शेलिंग हुई है, ददयाल के अंदर शेलिंग हुई है, और वो कोई बच्चे हैं शायद उनको कोई आंसू गैस की वजह से वो हॉस्पिटल्स में, और इस तरह की सिचुएशन। उधर तालिबान जो हैं बच्चों को उधर मार रहे हैं कि तुम स्कूल ना जाओ। कश्मीर में आप प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को मारें, जो है वो करें, आंसू गैस फैलें। ठीक है जी, तो ये कौन सी अक्लमंदी की बात होगी? अब जी वो मीरपुर में, कोटली में, भिंबर में, हवेली में, ये बहुत सारे, नीलम, जेलम वैली, ये सारे इलाके के अंदर जी हमने सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया। कि जो आईजी साहब हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की पेरोल पे जो मंसूबे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाईजान जो इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है वो जो चेंज किया है, जो अब वीट का जो क्राइसिस है उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, तुसी एजेंसियां, तुसी इंटेलिजेंस एजेंसियां दे बंदे हो। आप अगर लोगों को बात ही नहीं करने देंगे, घर से निकलने ही नहीं देंगे, आप लोगों को कुछ प्रोटेस्ट ही नहीं करने देंगे, एंड देन आप जो दूध एंड शहद की नहरें भी आप नहीं बहा रहे, आप कुछ ऐसा भी नहीं कर रहे जिससे लोग सेटिस्फाई हो, मुतमईन हो। असल में आवामी एक्शन कमेटी ने पहले ही स्ट्राइक का ऐलान किया हुआ था। इसका दादयाल में जबरदस्त असर दिखाई दिया। ज्यादातर दुकानें बंद रहीं, सड़कें खाली दिखीं, गाड़ियों की आवाजाही भी बहुत कम थी। तो गवर्नमेंट की छुट्टी का ऐलान केवल दिखावा भरी है। एक्चुअली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अब पाकिस्तान के हाथों से फिसलता जा रहा है और उसकी बौखलाहट पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी के लोगों में साफ नजर आ रही है। लेकिन पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में यह मामला शांत हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आवामी एक्शन कमेटी महंगी बिजली, महंगे आटा और अपनी दूसरी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनके लिए सबसे बुरी बात तो यह है कि पाकिस्तान और पीओके गवर्नमेंट कमेटी के लोगों को गद्दार बताया जा रहा है। उन्हें भारत का एजेंट करार दिया गया है। अब जरा सोचिए कि खुद को आजाद कहने वाले पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का हाल क्या है। पाकिस्तान केवल इस्लाम के नाम पर बनाया गया और उन्हें इस्लाम के नाम पर जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, पिछले 75 सालों से वो यही चूरन चटा रहा है। इतने सालों में ना तो वहाँ की गवर्नमेंट को कोई फाइनेंशियल राइट्स दिए गए, ना ही वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। पीओके के लोग बिजली, पानी, आटे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ की गवर्नमेंट उनकी आवाज़ को दबाने के लिए लाठी डंडे ही नहीं, गोलियां भी चला रही। तो ये कैसा आज़ाद कश्मीर है भाई? भारत के कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तस्वीरें देखेंगे तो यकीन नहीं होगा कि ये एक ही इलाका है। फर्क बस इतना है कि डेवलप्ड कश्मीर भारत का है और बदहाल कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी भारत में मिल जाएगा और उस दिन इस कश्मीर की सूरत भी भारत बदल देगा, जैसा कि हमने अपने जम्मू कश्मीर की बदली है। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने तो फिर कहा है, अभी ताज़ा याद दिलाया है कि भाई पीओके तो भारत का हिस्सा है। तो जब हम उसे डेवलप कर देंगे तब उसे ना तो महंगी बिजली के लिए बवाल करना पड़ेगा, ना ही महंगे आटे के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। तो भाई पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों, जल्दी कुछ करिए और भारत का फायदा उठाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट जरूर करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, भाई जानकारी पहुंचे। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।